तो क्या आप प्रधानमंत्री भी जेल जाएंगे? बिल्कुल जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ही नहीं, राज्यों के मुख्यमंत्री हों या फिर केंद्रीय मंत्री हों, चाहे वो केंद्र के मंत्री हों या फिर राज्यों के मंत्री हों किसी भी विभाग के, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, 30 दिनों की उनको जेल होती है, तो फिर वो जेल जा सकते हैं और अपना पद छोड़ सकते हैं। अब तक पद छोड़ने का प्रावधान नहीं था। इसका फायदा भी कुछ पिछले दिनों में कुछ मंत्रियों ने और मुख्यमंत्रियों ने उठाया। लेकिन अब केंद्र ने अभी हाल ही में लोकसभा में एक बिल पेश किया और उस बिल के अनुसार ये बताया गया कि अगर आगे से ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो भी अपना पद छोड़ने को मजबूर हो जाएगा। क्या है पूरा बिल, पूरा मामला क्या है, पूरा डिटेल से समझेंगे हम लोग आज की वीडियो में बने रहिए। आप ये आर्टिकल देखिए इंडिया टुडे का। पीएम हो या फिर चीफ मिनिस्टर्स हो, कैन गो, ये जा सकते हैं इफ अरेस्टेड फॉर 30 डेज। 30 दिन से ज़्यादा के लिए अगर ये अरेस्ट होते हैं तो 31वें दिन इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। आपको याद हो अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए थे तो जेल से सरकार चला रहे थे, मतलब मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और ये 1-2 महीने नहीं 6 महीने तक चला था। 6 महीनों तक अरविंद केजरीवाल जेल में थे और जेल के होने के बावजूद वो, हालांकि किसी दस्तावेज पर साइन नहीं कर पा रहे थे, कोर्ट का आदेश था, लेकिन इसके बावजूद वो सत्ता में थे, यानी मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए थे। जब वो बाहर आए तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसी बात को लेकर के विपक्ष खूब ज़्यादा हंगामा भी कर रहा है कि यहाँ पर केंद्र चाहती है कि पुलिसिंग व्यवस्था ज़्यादा हावी हो जाए और जो मतलब नेतागण है वो कम हो जाए। जैसे होता नहीं है कि किसी किसी देश में मिलिट्री का शासन हो जाता है, पुलिस का शासन हो जाता है, आर्मी का शासन हो जाता है, कुछ इस प्रकार से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसमें प्रशासन जो है वो शासन से ऊपर लाने की बात की जा रही है। इस बात को लेकर के विपक्ष विरोध कर रहा है। लेकिन पूरा बिल क्या है इसको अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि पूरा डिटेल में जब आप जाने रहोगे तभी आपको मजा आएगा। देखिए, अभी केंद्र सरकार ने या कहें अमित शाह जी ने, टू बी प्रिसाइज, गृह मंत्री ने कल 3 बिल पेश किए। ये तीनों ही बिल इसी से संबंधित हैं, लेकिन तीनों अलग अलग बिल हैं। क्या है तीनों बिल, पूरा डिटेल से हम लोग आज समझेंगे। पीआईबी का आर्टिकल है और तीनों बिल ये पेश किए गए हैं। एक जम्मू कश्मीर को लेकर के स्पेशली, एक यूनियन टेरिटरीज को लेकर के और एक केंद्र में सभी राज्यों और केंद्र को लेकर के। लेकिन आगे बढ़ूँ, एक ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। आप में से लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो हैं रेगुलर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं आपको देना है। नीचे सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है, उसको प्रेस कीजिए, बगल में घंटी है उसको भी दबा लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब मेरी अगली वीडियो आएगी तो आप तक रिकमेंडेशन या नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आया करे तो इसे लाइक और शेयर कर ही दिया करो। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर वापस। तो गिरफ्तारी या 30 दिन की हिरासत पर पीएम हो या सीएम हो, इनका पद चला जाएगा, लेकिन इसमें तभी ये नियम लागू होगा जब एक कंडीशन ये है कि 5 साल या उससे ज़्यादा की सजा का प्रावधान हो। मतलब अगर किसी प्रधानमंत्री पर, अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर कोई ऐसे आरोप लगते हैं, आरोप साबित होता है और ऐसा है कि उस आरोप पे 5 साल से ज़्यादा का सजा का प्रावधान है, तब फिर उसको अपना पद छोड़ना होगा 30 दिन के बाद। 30 दिनों तक मौका दिया जाएगा कि उसका ही राज्य का, अगर मान लीजिए किसी राज्य का मंत्री है कोई कैबिनेट में, वो अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, जेल जाता है, तो पहले तो उसके मुख्यमंत्री को प्रेशराइज किया जाएगा। उनके मुख्यमंत्री को कहा जाएगा भाई इनसे कहो इस्तीफा दे दें, इस्तीफा लेवा लो। अगर नहीं लेते हैं 30 दिन के अंतर्गत तो 31वें दिन उस मंत्री को खुद ही स्वतः ही इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रावधान है, लेकिन तभी जब 5 साल से ज़्यादा की सजा का प्रावधान हो तब। तो इससे संबंधित 3 बिल आए हुए हैं। इन 3 बिलों को पहले समझिए। पहला बिल है 130वां संविधान संशोधन बिल, जिसे ये कहा जा रहा है, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। इसके अलावा दूसरा बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, जो केंद्र में शामिल राज्यों के लिए है। इसके अलावा तीसरा बिल है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, जिसे जम्मू कश्मीर पर लागू करा जाएगा, जो कि स्पेशली यहीं के लिए है। क्लियर? अब देखो ये तीनों बिल जो हैं है तो इसी के लिए, इसी काम के लिए, उद्देश्य के लिए, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार जो है राज्य और केंद्र शासित राज्यों के लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान इसमें लाई है, इसलिए अलग अलग। अभी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा इन तीनों बिलों में क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल वाला मामला जो हुआ था, उसके बाद से ही ये सरकार ने ये प्रावधान लाए, क्योंकि उस टाइम पर ये इस्तीफा दे नहीं रहे थे। विपक्ष के रूप में बीजेपी थी तो वो डिमांड लगातार कर रही थी कि इस्तीफा दो, लेकिन ये इस्तीफा दे नहीं रहे थे और कामकाज रुका हुआ था, क्योंकि ये कोई किसी फाइल पर साइन कर नहीं पा रहे थे।
तो अब देखो ये जो बिल आए हैं ना, इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। अभी मैं पूरा आपको आगे बताऊंगा तो आपको खुद समझ में आएगा। देखो एक टाइम था, अगर आपको याद हो, लाल बत्ती और नीली बत्ती कल्चर हुआ करता था। विधायक हो, नेतागण हो, लाल बत्ती लगाए घूमा करते थे, चूं चूं करते हुए। उनके चाहे मतलब कि वो चल भी रहे हों या ना रहे हों, उनका भाई भतीजा है वो भी लाल बत्ती लगाए घूम रहा है ना। जैसे आज के टाइम पर होता नहीं है कि मतलब किसी घर में अगर एक को नौकरी लग जाती है तो पूरे घर भर की जितनी गाड़ियां, परिवार रिश्तेदारों की जितनी गाड़ियां होती हैं, सब पर भारत सरकार लिख उठता है। कुछ ऐसे ही लाल बत्ती कल्चर भी हुआ करता था। लेकिन जब लाल बत्ती कल्चर हटा तो इससे शुरुआत में तो लोग काफ़ी विरोध किए, जो नेतागण थे उनको काफ़ी विरोध करना हुआ। लेकिन बाद में जब जनता ने सपोर्ट दिखाया कि हाँ चलो ये बात सही हुआ, तो धीरे धीरे उसके लोग यूज टू हो गए। अभी यहाँ पर भी क्या है कि इसमें शुरुआत में तो विरोध हो रहा है और ऑब्वियस सी बात है इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। मतलब आप समझो कि किसी भी जो सत्ता में है वो हो सकता है, जो पावर में है हो सकता है इसका दुरुपयोग भी करे। लेकिन अब इसका एक फ़ायदा यह होगा कि जो भी मंत्री होंगे, खास करके मंत्री जो होंगे, मुख्यमंत्री तो खैर उतना नहीं करते हैं, लेकिन जो मंत्रीगण होते हैं वही ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। तो जो मंत्री लोग होंगे ना, उनके अंदर एक डर जरूर आ जाएगा कि भाई अगर हमारा नाम आता है तो 30 दिन के बाद हमें इस्तीफा देना पड़ जाएगा, हमारा पद हमेशा के लिए चला जाएगा। खैर सब लोग जुगाड़ निकाल ही लेते हैं, नेतागण हैं भाई, भारतीय हैं, जुगाड़ वाले तो होते ही हैं। हो सकता है दूसरे रास्ते से करें, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर कुछ ना कुछ तो कंट्रोल आएगा ही, जो भी भ्रष्टाचार होते हैं। खैर अरविंद केजरीवाल वाला मामला तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम लोग आते हैं इस पर विरोध विपक्ष में क्या क्या कही जा रहे हैं बातें। ओवैसी साहब ने कहा है कि ये सरकार देश को पुलिस स्टेट बनाने पर तुली हुई है। ये कदम चुनी हुई सरकार पर मौत की कील साबित होगी। संविधान को बदला जा रहा है ताकि भारत को पुलिस स्टेट में बदला जा सके। पुलिस स्टेट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो प्रशासन है वो शासन के ऊपर हावी हो जाए। मतलब ये कि आप समझो अगर पुलिस है वो मुकदमे दायर करती है, FIR फर्जी में दायर कर सकती है। मतलब एक इंस्पेक्टर भी मुख्यमंत्री को अब गिरफ्तार कर सकेगा, फर्जी मुकदमा भी अगर दायर करती है और ऐसा कुछ पेचीदा तरीके का केस बनाती है जिसमें उनको साबित करने में काफ़ी समय लग जाएगा, तो ऐसे में वो जेल जाएंगे पहले, और जेल जाने के बाद अगर 30 दिन से ज़्यादा समय बीतेगा तो पद छोड़ना पड़ जाएगा। खैर एक एक करके तीनों बिल के बारे में समझते हैं। कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकेगा। इस बिल का आरोपित राजनेता की गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर कोर्ट से जमानत लेने का प्रावधान भी दिया गया है कि वो जमानत ले लेगा अगर, तब तो बचा रहेगा। लेकिन अगर जमानत नहीं मिलती है, सीरियस चार्जेस हैं और उसके बाद सरकार जो कोर्ट है वो दोषी पाती है, तब तो जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर जमानत नहीं ले पाते हैं तो 31वें दिन पद छोड़ना पड़ेगा और राज्यों के मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए भी कहा जाएगा। वे स्वयं ही कानूनी रूप से कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे और 30 दिन के बाद, तो इस्तीफा दो या ना दो तुम कोई काम कर नहीं पाओगे। इसके अलावा कानूनी प्रक्रिया के बाद अगर मान लीजिए ऐसा नेता अगर बाइज्जत बरी हो जाता है तो दोबारा से आकर के वो मंत्री पद की शपथ ले सकता है। ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा मंत्री कभी नहीं बन पाएंगे, अगर निर्दोष साबित होते हैं तो मंत्री भी बन पाएंगे। ठीक है, एक एक करके तीनों बिल को समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से इसके बारे में पता चल सके। पहला है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल, यानी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 चल रहा है। इसके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों, इनको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इनको हटाया नहीं जा सकता है, जेल हो सकती है, सजा हो सकती है, लेकिन पद त्याग करें या ना करें वो एक प्रकार का मोरल वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपकी जनता डिमांड करेगी, विपक्ष डिमांड करेगी अगर, तो आपको अगर लगता है तो इस्तीफा दो, नहीं लगता है तो ना दो। ये था अभी तक, लेकिन अब 30 दिन के बाद देना पड़ेगा। इसलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, इनको हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की जगह धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है, ये बताया गया है। दूसरा है 130वां संविधान संशोधन बिल, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र ने इस बिल को लेकर के बताया कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं था जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो। इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री हो और राज्यों या नेशनल कैपिटल टेरिटरीज के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के कोई भी मंत्री हो, सबको हटाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा और इससे संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 AA में संशोधन की जरूरत है। ये आर्टिकल्स भी आपको ध्यान रखना है जिसमें ये संशोधन किया जा रहा है। क्लियर है? अब तीसरा बिल जो है उसको देखते हैं।
तीसरा बिल जम्मू कश्मीर वालों के लिए है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। इसके तहत जम्मू कश्मीर पुनर्गठन और अधिनियम 2019 जो आया था, इसका 34 नंबर का धारा जो था, इसके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। अब जम्मू कश्मीर और पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन किया जाएगा और बाद में गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा। ठीक है, तो मतलब उद्देश्य एक ही, लेकिन अलग अलग 3 बिल लाने पड़े और उसके बाद से फिर ये संशोधन करना पड़ा। ठीक है, इसके अलावा एक ऑनलाइन गेमिंग पर भी लाया गया बिल। कल कुल 4 बिल आए थे और चारों पर खूब हंगामा हुआ था। ऑनलाइन गेमिंग के तहत बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग जो मनी से रिलेटेड थे, पैसों से रिलेटेड थे, पैसे की धोखाधड़ी बहुत सारे लोगों के केसेस आ रहे थे। ऐसे में बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग को बंद करने, पूरी तरीके से बैन लगाने की बात की गई। कल मैंने रात को इस पर वीडियो दी थी, आप ये वीडियो देखिएगा जरूर, इससे आपको पता चलेगा ऑनलाइन गेमिंग पर क्या बैन लगने वाला है। ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, इसके अलावा फ्री फायर हो, रमी हो, बहुत सारे ऐसे गेम हैं मनी रिलेटेड जिन पर बैन लगाने की बात की गई है। ये वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर के देखिएगा। और अगेन एक बार फिर से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर जरूर कर देना। आने वाली जो भी वीडियोस होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो MJT ऐप डाउनलोड करो, यहीं पर आपको इसकी फ्री PDF और बाकी सभी जो करंट अफेयर, स्टैटिक्स के और GK GS के जो कंटेंट है वो सब आपको यहाँ पर उपलब्ध मिल जाएंगे MJT ऐप पर ही। इसके अलावा हमारी जो भी PDF होती है वो टेलीग्राम चैनल पर भेज जाती है। MJT एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और फ्री में PDF पाइए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।